कमर आगा साहब, आप भारत में रहते हैं और आप मुस्लिम भी हैं। भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, आप भी रोहित की तरह कहेंगे कि कहाँ हो रहा है और मुझे दिखाएं कहाँ हो रहा है? शुरू में जब आपने बात करनी शुरू की तो मैं समझा शायद आप बात कर रही हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, जिसकी कि वहाँ की जो रिपोर्ट आती है वो इसी तरह की है जिस तरह की आप कश्मीर के बारे में बात कर रही थी। मेरा दिमाग उधर ही गया, मैंने कहा कि ये तो बहुत ही लिबरल और बहुत ही चैनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा सवाल कि मैं मुस्लिम हूँ, भारत में रहता हूँ, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ। और हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे तकरीबन 12-13 करोड़ मुसलमान रहते हैं। शायद पाकिस्तान से भी करीब नंबर होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, बल्कि ये पुरानी मैं नंबर बता रहा हूँ, फिगर्स बता रहा हूँ, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है। और हम लोग के पास बिजनेस है, हम लोग को हर किस्म की आज़ादी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हम लोगों ने खोल रखी है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मुसलमान चला रहे हैं, सिप्ला और विप्रो और जैसी बड़ी कंपनीज, इसके अलावा पता नहीं कितनी वो कार्ड और जिनका शुमार ग्लोबल बड़ी कंपनीज में होता है, मुसलमानों की उसके ओनरशिप है। मुसलमानों की हालात यहाँ पे पहले बहुत ख़राब थे, तो हिंदुओं के भी ख़राब थे। आज़ादी के बाद जब इंडिया में पैसा आया, मुसलमानों के भी हालात बेहतर हुए। आप बोलने देंगे हमें? और फिर उसके बाद ये कि जहाँ तक है हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत भी है, मुसलमानों में भी गुर्बत है, तो हिंदुओं का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन गरीब है। कमर साहब सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये जो इतने एहतजाज करें लोग भारत में, वो मुसलमान है या हिंदू हैं? कौन एहतजाज कर रहा है, किन चीजों पे? यहाँ पे उनके साथ क्या वो अकेले मुसलमान थे? नहीं, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, एक सेकंड। जो एहतजाज कर रहे थे वो अकेले मुसलमान नहीं थे। अब मैं क्या बोल रही हूँ, आपने कहा कौन एहतजाज? हिंदुओं की। एक मिनट फिजा बात करने तो, अगर बुलाया है तो। उनके साथ एक बड़ी तादाद थी, जी उनके साथ एक बड़ी तादाद थी नॉन मुस्लिम्स की, और उनके साथ सब शाना बशाना लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और दूसरे अदालतियां हैं जहाँ के ऊपर ये व्हाट आर यू टॉकिंग? जी कमर आगा साहब, कमर आगा साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और मेहमान अगर कुछ बोलेगा तो मैं उसके लिए रिस्पांसिबल। एक सेकंड, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ये बातें बंद करे कि वो मुस्लिम कंट्रीज का लीडर है या हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोच रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपसे किसी किस्म की मदद की। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जो कुछ है परेशानियाँ हम खुद लड़ना जानते हैं, लड़ते हैं, मिलते हैं, और हम लोग अकेले नहीं लड़ते, हमारे साथ और दूसरी। यानी आप ये मानते हैं कि परेशानियाँ हैं? कि बिल्कुल होती है, किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? किस मुल्क में नहीं है परेशानियाँ? इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे यहाँ हम पे भी है, राइड भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और फिर उसके बाद अदालत में भी जाते हैं, और उसके बाद हमको वहाँ से निजात भी मिलती है, छूट भी मिलती है। ठीक है जी कमर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जरा आप समझा दें, अगर इतनी खुश है माइनॉरिटीज तो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? ये जो मैडम बोल रही थी, ये जानती नहीं शायद कि ये जवाब किसको दे रही थी, कमर आगा साहब को दे रही थी। अगर मैं कमर आगा साहब का 1/10 भी बन जाऊँ ना, तो मैं अपने आप को ज़िंदगी में सक्सेसफुल समझूंगा। जितनी मेरी एज नहीं है ना, उतना उनका एक्सपीरियंस है, और जो हाइट्स उन्होंने टच की हैं इंडिया में जर्नलिज्म में, वो रेयरली कोई टच कर पाता है। जहाँ तक बात ये है कि इंडिया में उन्होंने बोला कि इंडिया टेररिज्म फैला रहा है, और इंडिया को अमेरिका, वो माइक पॉम्पेओ का नाम लिया। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट भूल गई क्या, कि जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंडिया ने भेजी तो उन्होंने क्या बोला था, दिस हेल्प विल नॉट बी फॉरगॉटन। और कल ही एक रिपोर्ट आई अमेरिकन कांग्रेस की कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान अभी हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। कल की रिपोर्ट है, अगर वो पढ़ लें मैडम तो अच्छा रहेगा। जहां तक बात उन साहब ने बोली कि इंडियन आर्मी ने फैलाया वहां पर कोरोना, क्या बोलते हैं उसे, कश्मीर में, तो ये बात ये एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या कि इंडियन आर्मी से सारे कश्मीरी गले मिलते हैं? अगर गले मिलते होंगे, पत्थरबाजी नहीं हो रही है इंडियन आर्मी के साथ,
अगर पत्थरबाजी हो रही है तो दूर डिस्टेंस मेंटेन होता होगा। अगर गले मिल रहे हैं तभी तो कोरोना फैलेगा। से नहीं फैलती, वैसे भी फैलती है बाय द वे। मतलब पत्थर मारने का जो डिस्टेंस है 20-30 मीटर, इतनी दूर से फैल जाता है। आपको कहां से पता लगा? ये कहां से लाए आप इनपुट्स? आप भी कहीं से भी बोल देते हैं। इंडिया, पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया से 10,000 से ज्यादा बच्चे गए हैं कश्मीर। आपने पढ़ी थी ये रिपोर्ट? और ईरान में पढ़ने वाले बच्चे, जो कश्मीरी बच्चे जिनको इंडिया ने पासपोर्ट दिया था, इंडियन पैसे पे गए हुए थे और मलेशिया में पढ़ रहे थे।